है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज आपको मालूम है एक विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे। रेबेका, आपको मालूम है इस दिन का ऑफ कोर्स महत्व है, मगर हर एक जन के लिए पर्सनली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। यस इट इज़। और आज हम सब ये प्रण लें और ये गोल रखें अपने जीवन के में कि हम पानी को कंजर्व करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई जगहों पे पानी की कमी है। अक्सर जब हमें पानी चाहिए होता है तो हम बस अपनी बॉटल निकालते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं और पी जाते हैं, लेकिन सबके लिए ये इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग दूर दूर तक जाते हैं सिर्फ थोड़ा सा पानी घर लाने के लिए। इनफैक्ट रिसर्च कहती है कि अबाउट 266 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्ट्रगल टू फाइंड clean drinking water every day. तो That's a huge number. 266 Yes. करोड़, लगभग 1/3 of humanity, if I'm not wrong with my numbers. दोस्तों, this is a very important topic which we need to talk about. And हमें जब ऐसे कोई बड़ी टॉपिक पे बात करते हैं तो obviously we need some experts to speak to us. और आज के दिन हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर रोशी ऑगस्टिन से, जो मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज केरला गवर्नमेंट में हैं, और जानेंगे ऑफ कोर्स उनके काम के साथ साथ प्रभु के द्वारा उनको कैसे एनकरेजमेंट मिलता है और प्रभु उनको कैसे डायरेक्शन देता है अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए, बट मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्क इन हिज मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय मेरे माता पिता की देखरेख में बचपन था। सबसे पहले उन्होंने मुझे मसीही जीवन के मूल सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया। ये मेरे माता पिता द्वारा मुझे दिया गया अब तक का सबसे अच्छा उपहार है। स्कूल और कॉलेज के दौरान मेरा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण अच्छा था, परंतु सोडैलिटी और मिशन लीग जैसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने सचमुच राजनीति और सामाजिक कारणों में प्रवेश करने में मेरी सहायता की। इस विश्व जल दिवस पर आंकड़े सामने आए कि दुनिया भर में लगभग 266 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए हमें अपने सामने आने वाले जोखिम के पैमाने का अनुमान लगाना होगा। सभी चेतावनियों पर विचार करते हुए हमें भविष्य के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार होना होगा। इसलिए हम राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से अपने राज्य में जल जीवन प्रोजेक्ट को लागू करने का इरादा रखते हैं, जिससे सभी को उपचारित जल उपलब्ध हो सके। हमने इस प्रोजेक्ट को केरल में लागू करने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। हमारे जल संसाधनों के संरक्षण के विषय में जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है और इसकी शुरुआत स्कूल स्तर से होनी चाहिए। हमें बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ये महत्वपूर्ण है कि हमारे स्कूलों और परिवारों से लेकर बड़े समुदाय तक सभी को इसके बारे में पता हो। ये हमारे जीवन यापन के बारे में एक बुनियादी मुद्दा है। जब 2018 में इडुक्की में बाढ़ आई थी, हम बिखर गए थे। कोई बिजली नहीं थी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और सड़कें बंद थीं। मेरी आंखों के सामने हुए लैंडस्लाइड में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों को अन्य लोगों द्वारा ले जाया गया क्योंकि सड़क का कोई रास्ता नहीं था। हम बिल्कुल बेबस थे। सब जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे। मुझे लोगों को दिलासा देना था और सारी विपत्तियों के बीच उनका हौसला बढ़ाना था ताकि वे आगे बढ़ सकें। अपने विश्वास के कारण मुझ में ऐसा करने की हिम्मत थी। मेरे संपूर्ण राजनीतिक जीवन में और अब एक मंत्री के रूप में मुझे अपने महान नेता और श्री के.एम. माणी सर का पाठ याद आता है, जो हमें सिखाया गया। सत्ता पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए होनी चाहिए। यही वे लोग हैं जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो उनके बारे में कभी मत भूलो। हम इस सीख को अपने हृदयों की गहराई में रखते हैं। मिस्टर रोशी अगस्टीन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा
आपसे मिलकर, आपसे सुनकर, एंड वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करता रहे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अलग अलग जगहों पर अपने लोगों को रखा है और उन्हें वो इस्तेमाल कर रहा है एज अ विटनेस फॉर हिम, और आपके जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। सो वी थैंक गॉड फॉर यू डियर ब्रदर। दोस्तों, हमने देखा कि एक कितनी अच्छी स्टोरी है, ख़ास तौर से एक जो व्यक्ति हैं जो सेवा कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड प्रभु ने उनको किस ऊंचाइयों पे लेकर गए हैं और डायरेक्शन देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर एक चीज़ों को सेवा करते हैं, और उनको अगर मिलाया जाए तो एक बड़ी पर्पस को पूरा करते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, और वो कुछ दिनों पहले अपना एक काम कराने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर उन्होंने उस अपने काम को पूरा करने के लिए सिफारिश लगाई, बात करी, मगर कहीं पे भी उसकी बात नहीं बनी। और उसने फ्रस्ट्रेट होकर जब वापस आया तो मेरे से मिला और मेरे से बोलने लगा, यार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी व्हाटएवर आई वांटेड टू अचीव वो बिल्कुल नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ वो, और उसने कहा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या मतलब है। हो सकता है दोस्तों, आप और मैं आज इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, दुनिया की इतनी सारी स्पेशलिटीज़ और चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं, and ourselves also we might be very much frustrated with what's going on in our lives, in our relationships, हमारे करियर में, और जनरली हमारे फ्यूचर को देखकर हम सोचते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स कैसे मैनेज करें। इसमें कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सिंगल डोर इनको बांधती है। दोस्तों, कोलोसियों 1:16-17 में प्रभु का वचन बोलता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुओं में स्थिर रहता है। दोस्तों, डू आई नीड टू प्रूव एनी मोर एनीथिंग बियॉन्ड दिस? प्रभु यीशु मसीह सबसे सर्वप्रथम है, सब चीज़ों को स्थिर बनाए हुए नीचे से, सब चीज़ों के चारों तरफ हैं। एंड हम लोग के जो अधिकारी हैं, हम लोग की जो गवर्नमेंट्स हैं, हम लोग के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब उनके अधीनता में चलती हैं। तो यू कैन नाउ इमेजिन कि हर एक चीज़ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रशासन है, यीशु मसीह का अधिकार है। और जब प्रभु यीशु मसीह का हर चीज़ पर अधिकार है और उनकी बोले चलती हैं, तो डेफिनेटली वी शुड बी एट पीस। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि मेरा लाइफ का ये डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा, मेरा लाइफ का ये डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मैं आने वाले कल के बारे में घबराया हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें प्रभु ने बटोर रखी हैं और उनका अधिकार है इन सारी चीज़ों पर। और मैं और आपके लिए भला यही होगा इन आवर फ्रस्ट्रेशन कि हम ये सारी चीज़ें बटोर कर प्रभु को सौंपते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ स्थिर रहती हैं, जो सर्वप्रिय है। दोस्तों, आज हो सकता है मैं और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर फ्रस्ट्रेट हुए हों, अपने फ्यूचर को लेकर फ्रस्ट्रेट हुए हों, अपने करियर में हमें पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन है। माई एनकरेजमेंट टू यू वुड बी दैट ये सारी चीज़ों को बटोरें और उसको पास दें जो अधिकार रखता है। एंड आप जानिए कि आपको एनकरेजमेंट के साथ साथ एक डिवाइन रास्ता मिलेगा। आई होप यू आर एनकरेज्ड बाय दिस वर्ड। यस फ्रेंड्स, वी आर सो इंकरेज्ड। और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विषय पर क्यों ना हो, आप हमसे ज़रूर संपर्क करें हमारी वेबसाइट पर जाकर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। प्रियजनों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे CBN फाउंडेशन वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम वापस हाजिर होंगे। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए। गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए। गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए। किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जीकर दिखाएं।
कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं। हर चुनौती से आज आंखें मिलाइए, सीखिए नए हुनर, बढ़ाइए अपना ज्ञान। स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए। अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए। समता को गले लगाइए। एम्ब्रेस इक्विटी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इंटरनेशनल वाटर डे के अवसर पर हम भी वाटर डे मना रहे हैं। और दोस्तों, हमने जाना है दैट वी हैव टू कंजर्व वाटर। जो भी हमारे बस में है, जो भी हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे हमारे घर पे है, हमारे ऑफिस में है, स्कूल कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पे वी हैव टू टेक एवरी स्टेप फॉरवर्ड टू कंजर्व वाटर। रेबेका, आपको मालूम है कि प्रभु के वचन में पानी के बारे में, जल के बारे में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:14 में बोलते हैं कि वो जो जल देंगे तब कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि प्यासे के साथ साथ वो एक स्प्रिंग ऑफ वाटर बन जाएगा जो इटर्निटी तक चलता रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि शारीरिक प्यास के लिए हम पानी पीते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मिक प्यास है वो सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह में ही बुझा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन जगह जगह पर वाटर कंजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रहा है। आइए इनके इस नेक काम को हम भी देखें और इसमें हम भी शामिल हों। सीबीएन फाउंडेशन पानी बचाओ के संदेश के साथ देश के कई दूर दराज इलाकों तक पहुंच रहा है। हम अपने जागरूकता अभियान को बढ़ाते हुए इस समय उत्तराखंड के एक गांव में आए हैं जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। मैंने जो बात की है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेके बात की है। जो वेस्ट वाटर है, अभी हर घर में 20 से 25 बाल्टी पानी रोज के रोज यूज़ होता है। हम उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। उस पानी को हम लोग सिंचाई के काम में ले रहे हैं, क्योंकि उसको हम पानी को अंदर डाल रहे हैं और आसपास की खेती को और हरा भरा बना रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। तो उस पानी को किस तरह से हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं, इस बारे में महिलाओं को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे नल का पानी जाता है खेतों में, तो उसमें हमारे बहुत सी गंदगी फैलती है, प्रदूषण फैलता है। हमारे नल के पास में कोई फसल लगाते हैं तो फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। कम्युनिटी में सोक पिट वाटर कंजर्वेशन का सबसे सरल और उपयोगी तरीका हो सकता है। सोक पिट के द्वारा पानी छन करके नीचे जाता है। पानी तो सुरक्षित रहता ही है और वो क्लीन भी हो जाता है। सोक पिट बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो वेस्ट वाटर को मैनेज करने का है। जैसे हमारा सोक पिट नहीं है तो हमारा पानी जो होता है वो बर्बाद जाता है, और हमारा सोक पिट बन गया तो उससे हमें बहुत फ़ायदा है। पानी जो खराब बहता है नाली में, उसके लिए हमें सोक पिट दिया गया है समूह के माध्यम से, और उससे हमें पानी बच रहा है, बचाव हो रहा है। जब उस पानी को जब हम बहाते थे तो हमारे खेत फसल सब मर जाती थी, इसीलिए हमने सोफिट बनवाया और हमें उससे लाभ हुआ। चलिए वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर पानी बचाने के संकल्प के साथ इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। पानी एक बहुमूल्य चीज़ है, सबको पता है, और पानी को दूषित ना करें। पानी का सदुपयोग करना है, और अगर हम अपने आसपास भी किसी को पानी वेस्ट करते हुए देखें तो हमें उन्हें ये बताना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी को बचाव करना है हमको, ये ज़रूरी है। जितना जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी को सुरक्षित कैसे किया जाए। पानी अगर बचाएंगे तो हमें बाद में हमें फ़ायदा होगा। पेड़ नहीं है तो हमको वायु नहीं मिलेगी और जल भी नहीं मिल पाएगा। पानी है तो जीवन है, और पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। वाटर कंजर्वेशन के संदेश को रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंचाने में सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। दोस्तों, आपने देखा सीबीएन फाउंडेशन ने किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम पे या किस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट करा है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
इनिशिएटिव जो हमें एक अपने ऐसे रिसोर्स को जो बहुत प्रेशियस है उसको कैसे बचा के रखें और उसको कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करें के बारे में सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, CBN Foundation is doing commendable work. They know the importance of water and the need of the hour is for all of us to conserve water. इसलिए दोस्तों हम सब अपने घरों से ही शुरुआत करें। खास करके इस महीने जब हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर इस गोल को अपने सामने रखें कि हम वाटर कंजर्व करेंगे। और दोस्तों अगर आप CBN फाउंडेशन के इन कामों में इनके सहभागी बनना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं कि ताकि ये और बहुत लोगों तक पहुंच सके और बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को कर सके, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं या इनके इस नेक काम में आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी हमारे लिए परमेश्वर का सबसे मूल्यवान उपहार है एंड टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, इस उपहार को, इस गिफ्ट को हमें कंजर्व करना है, इसको बचा के रखना है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत जल्दी वापस लौटेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सुनिए ये खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर सेगमेंट में हम इस बार ला रहे हैं सेंट पॉल चर्च की कॉयर, 3 नदियों के संगम के शहर प्रयागराज से।
और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी हुई है तो हमें 99104 01010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@india.org पर ईमेल करें। क्या पता टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे, और इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारा डिस्कशन करा है और अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची भी हैं ये जानने के लिए कि हम पानी को कैसे प्रिजर्व करते हैं, वो हमारे लिए कैसे मूल्यवान होता है और हम उसको कैसे अच्छे प्रबंधक की तरह, अच्छे स्टीवर्ड की तरह हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकें। जी, कितना ज़रूरी है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं एंड लेट अस सेव वाटर एंड लेट अस कंजर्व वाटर इन एवरी वे दैट इज़ पॉसिबल, ताकि हम पानी को प्रिजर्व करके उन लोगों तक पहुंचा सके जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर अ वेरी बेसिक नीड एंड दैट इज़ वाटर। और कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से हम बुद्धि समझ मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर पाएँ। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर से हम बुद्धि समझ मांगें। तो दोस्तों, समय होगा कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो ज़रूर देता है। प्लीज़ जॉइन अस इन प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जब हम विश्व भर में वाटर डे मना रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस मूल्यवान रिसोर्स के लिए जो आपने हमें दिया है। हम इस बात को भी कबूल करते हैं कि ये हमारी गलत तरीके से हमने इस रिसोर्स को हैंडल किया है, जिस वजह से इसकी कमी हो रही है पूरी दुनिया भर में। और हम मांगते हैं कि आप हमें बुद्धि समझ दें ताकि जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उन्हें हम रोक सकें और हम इस ब्यूटीफुल रिसोर्स, इस बहुत प्रेशियस रिसोर्स पानी जो आपने हमें दिया है, इसे हम अच्छे से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, कंजर्व करें, ताकि ये हर एक के लिए आराम से और सही तरीके से उपलब्ध हो। हम आपकी मदद इसमें मांगते हैं और हम सबसे ज़्यादा मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आज अगर हमारे दर्शकों में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता है, जो नहीं जानता कि आप जीवन का जल हैं, आप वो हैं जो हमारी आत्मिक प्यास को बुझाते हैं, तो आज ही वो आपको जाने और आप में वो अनंत काल का जीवन पाए, ये हमारी प्रार्थना है। आपके साथ उनका अटूट रिश्ता स्थापित हो, ये हमारी प्रार्थना है। वो आपके प्रेम को समझ पाएं और आपसे अपने पापों की माफ़ी पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से हम बुद्धि समझ पाते रहें, ताकि जो भी मूल्यवान रिसोर्सेज परमेश्वर ने हमें संसार में दिए हैं, इनका हम सही इस्तेमाल करें, इन्हें कंजर्व करें या प्रिजर्व करें। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। और दोस्तों, ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जब हम प्रार्थना करें तो हम शुक्रगुजार हों, और ख़ास तौर से जो प्रभु ने हमें बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें दी हैं जो हम अच्छी तरह से उसका हम उपयोग करते हैं, और उसके लिए हमें एक अच्छा स्टीवर्ड बनना ज़रूरी है, प्रबंधक बनना चाहिए। तो हमारी प्रेयर टिप ये रहेगी कि हम प्रभु को शुक्रगुजारी से प्रार्थना करें और शुक्रगुजारी रखें कि जो चीज़ें उन्होंने दी हैं हम उसके अच्छे स्टीवर्ड बन सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या बात कर रहा है।
कितना सुंदर वचन है। वचन बताता है कि जिंदा परमेश्वर में जब विश्वास करते हैं तो हम खुद एक जिंदगी का सूत्र बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं जाना है तो आज ही वो दिन हो जब आप उन्हें अपने जीवन में जानें, उनके प्रेम को आप एक्सपीरियंस करें, उनसे आप अपने पापों की माफ़ी पाएं और अनंत काल के जीवन के आप भी वारिस बने। इस जीवन जल को आप भी अपने जीवन में पालें। और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते आज मसीही मंदिर संत पौलुस चर्च इंदौर की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक खूबसूरत गीत, जब इज़राइल निकला मिस्र से। इस कहानी को हम सब जानते हैं जो वचन में है, तो आइए इस गीत को भी हम सुने और इससे आशीष पाएं। और ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को ज़रूर डेडिकेट करें, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings. And friends, it's time now for us to say goodbye to you. All of you have a lovely, blessed day. God bless you. Keep drawing closer to the Lord and remember to conserve water. So until tomorrow, namaskar. नमस्कार। जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा उस घोर समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी में मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो